दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों आज बात करेंगे राहुल गांधी की, बात करेंगे ममता बनर्जी की और बात करेंगे उन झुके हुए कंधों की जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी संसद के सामने घुटनों के बल बैठ गया विपक्ष के सामने, जहां पर विपक्ष के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। जवाब पेगासस के मामले में उसकी बोलती बंद थी। सरकार गूंगी हो चुकी थी, सरकार की जुबान को लकवा मार चुका था और आज लकवा जब मारा तो विपक्ष आज दहाड़ रहा था। बारिश बरस रही थी, बूंदें बरस रही थी, बादल अपना रंग दिखा रहे थे और बादल भी सवाल पूछ रहे थे। आज देश के हालातों पर अपने आंसू बहा रहे थे कि ये कैसी गूंगी सरकार है जो इतने बड़े लोग मत के साथ जीत करके आई है और जिसने आज पेगासस पर हिंदुस्तान के लोगों की जनता का सवालों के जवाब देना भी उचित नहीं समझा। आज राहुल गांधी प्रेस वार्ता के लिए निकले। उधर ममता बनर्जी निकल चुकी थी सोनिया गांधी से मिलने, विपक्ष के नेताओं से मिलने। उधर राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ संसद के बाहर जमे हुए थे प्रेस रिपोर्टरों के बीच, और प्रेस रिपोर्टरों के बीच जब वो थे तो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की झलक उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी और सच्चाई की एक वो चमक जो झूठे लोगों के सामने शायद ज्वाला की तरह जल रही थी। और आज सवाल राहुल गांधी के थे लेकिन जवाब नदारद थे। सरकार गूंगी थी, सरकार के मंत्री गूंगे थे, सरकार के गोदी मीडिया के चैनल गूंगे थे। सरकारी गोदी मीडिया के चैनल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। उन्होंने अटकाने भटकाने चटकाने की कोशिश राहुल गांधी को की, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक पत्रकार को यहां तक कह दिया कि मैं जानता हूं कि तुम किसके एजेंडे के लिए काम करते हो, तो जिस एजेंडे पर हो उसी पर बात कीजिए। बात पेगासस की हो रही है, पेगासस जासूसी कांड की हो रही है, जिसने हिंदुस्तान का अपमान किया है, जिस पेगासस से आतंकवादियों और डकैतों के ऊपर और जो देश के विरुद्ध काम करते हैं लोग उन पर निगाह रखी जाती है। वो देश के लोगों के साथ किया गया, पत्रकारों के साथ किया गया, जजों के साथ किया गया, चुनाव आयोग के साथ किया गया। राहुल गांधी ने यही नहीं रुके, एक बड़ी लंबी लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा कि मेरे तो सवाल हैं ही लेकिन विपक्ष के सवाल हैं और मेरा काम सवाल पूछना है। पेगासस पर अगर आज सवाल ना पूछे तो ये सवाल भी गुम हो जाएंगे राफेल के घोटालों की तरह, ये सवाल भी गुम हो जाएंगे अपराधों की तरह, ये सवाल भी गुम हो जाएंगे ईवीएम की तरह। आज इसलिए राहुल खुलकर बरसे, जोर से बरसे, ऐसे बरसे कि साथ में आसमान भी बरस उठा। क्या बोले अपने साक्षात्कार में राहुल गांधी, ये सुन लीजिए। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा, क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं,
हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? यह सवाल है। अब जो भी ऑपोजिशन के लोग कहना चाहते हैं, हर पार्टी के लोग, प्लीज आप कहिए। नहीं, जो आपने बात कही है नहीं, 2-3 लोग बोलिए। हमारी सबके तरफ से आपने जो बात कही है। सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरह की कोई चर्चा करनी ही नहीं पेगासस पे, तो सदन चलेगा कैसे? आखिर बीच का रास्ता, क्योंकि आप नहीं, देखिए आइडिया क्या है, आइडिया हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है और देश की जनता को यह समझना होगा। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। राहुल सर, देखिए सरकार के जो मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जब वो जवाब देते हैं तो टीएमसी के सांसद उनका पर्चा फाड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, तो उस पर कैसे फिर बात होगी? देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ आप किसके लिए काम करते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जनता जानती है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आक्रमण हुआ है, दिल में तीर मारा गया है। हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, पहला सवाल क्या ये सरकार ने किया, हाँ या ना? और दूसरा हम डिस्कस करना चाहते हैं इस तीर कहाँ लगा। राहुल जी एक सवाल है ममता बनर्जी ने जांच आयोग का गठन किया। क्या आप लोग इस जांच आयोग से सहमत हैं? और क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी इसी तरीके से, चूंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, ऐसा खुद आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में इसमें जांच आप बैठाने की कोशिश करेंगे? We can consider that, but the main point we are making here is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamta ji, us, everybody says that we want a discussion on Pegasus. And I explained to you why we want a discussion on Pegasus. Right? The government is refusing to give us a discussion on Pegasus. Obviously, the government has done something wrong. Obviously, the government has done something that is dangerous for the country. Otherwise, they would say, please have a discussion. So that is the real issue here. Rahul ji, One at a time, please. First of all, we want a discussion in the Lok Sabha and the Rajya Sabha where either the Prime Minister, who has ordered this action, or the Home Minister, who is party to ordering that action, because nobody else can do it. No information broadcasting minister, nobody can do it. The Prime Minister can do it and the Home Minister can do it after consideration from the Prime Minister. Why? Because Pegasus is a weapon sold from one country to another country.
A chief minister cannot decide to use Pegasus. राहुल जी आज जिस तरीके से राहुल जी जिस No, so तरह से आज हमने let me finish. So the first point is we want a discussion. The second point is we want an inquiry. राहुल जी Thank जिस you. तरह से आज राहुल गांधी का ये साक्षात्कार आपने सुन लिया होगा। राहुल गांधी ने किस तरह से वार किया सरकार पर और किस तरह से सरकार अब बैकफुट पर है। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है, कांग्रेस के कुछ सांसद पर्चे फाड़ करके वेल में फेंकते हैं और उसके बाद सरकार जो है आगे आने की चेष्टा में वो हरकत करने पर उतारू हो जाती है, जो हरकत वही डरे हुए तानाशाह और लोकतंत्र के सत्ताधीश करते हैं जो आवाज को दबाना चाहते हैं। सुना यहां तक है, ये आवाज चल रही है कि जिन कांग्रेस के सांसदों ने पर्चा फाड़ा वेल में उनको निलंबन की तैयारी की जा रही है संसद से। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये मानने वाली बात है कि जब सच्चे सवालों का जवाब कोई नहीं देता तो घर से उस औलाद को निकाल देता है, उस सवालों के मुंह को बंद कर देता है निलंबन का डर दिखा करके। क्या सत्ता इतनी बेरहम हो गई है, या सत्ता इतनी तानाशाह हो गई है, या सत्ता इतनी बेलगाम हो गई है? क्या सत्ता के मुंह में कोई लगाम नहीं डाली जाएगी? लगाम डालने का काम करेगी जनता। जो जनता परेशान है कोरोना से, जनता परेशान है महंगाई से, लेकिन गुस्सा दिखाई नहीं देता क्योंकि बिकाऊ नर्तकियां जो हैं, बिकाऊ नर्तकियां मजमा लगाने लगती हैं, बताती नहीं हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई एक दिन तो आएगी, एक दिन तो वो आएगा जनता का हाथ जो गरेबान पकड़ के सत्ताधीश से पूछेगा मेरे वोट का हिसाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे। आज चल चौराहे पर, तूने वादा किया था काम ना पूरा कर पाऊं तो चौराहे पर आऊंगा। तो आज चौराहे पर तुझसे बात करते हैं, कुछ सवाल हम करते हैं, कुछ जवाब तू दे। चल सत्ता जवाब दे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, और वीडियो में कमेंट वगैरह कीजिए। थैंक यू दोस्तों।